छाबड़िया जी की। ये सिंधी परिवार है साहब। इस बिटिया ने कैंप ज्वाइन किया था इंदौर की है। समझ में आया इसको तो इनने बोला कि हमको हमारे जीवन में एक सुंदर चेतना को लेके आना। तो इन्होंने गीता पढ़ी। जब बच्चा इसके पेट में था तो इन्होंने बहुत प्रयास किए सुंदर तरीके से कि नहीं यार, हमको एक नई चेतना को बहुत सुंदर विकसित करना। टीवी नहीं देखी, मोबाइल का बहुत कम इस्तेमाल किया, खाने का पूरा ध्यान रखा, तो बच्चा भी स्वस्थ आया, नॉर्मल आया। पूरा पूरा केयर करा यहाँ से, जैसे जैसे दिशा ली उसने, वैसे वैसे उसने बच्चे को बहुत अच्छा विकसित किया। दूसरा भाव, अभी जब कैंप में आई स्पेशल, अपने पति को भी बुलवाया, दुकान थी छोड़ के यहाँ आया बांसवाड़ा में, ज्वाइन किया साथ में। अभी भाव बना, जब मैंने बोला था कि बच्चों को कृष्ण जैसा और मीरा जैसे डेवलप करने के भाव डालो, बीच में सम्राट जब कृष्ण बनेगा तो बीच की सब इंडस्ट्री उसकी अपने आप हो जाएगी। चाहे बॉलीवुड हो, चाहे हॉलीवुड हो, चाहे मल्टीनेशनल कंपनियां हो, सब उसके कब्जे में आ जाएगी अपने आप, करना नहीं पड़ता। तो उनका भाव बड़ा हुआ कि वो इस बच्चे को कृष्ण जैसा डेवलप करना चाहते, तो उसको दिशा चाहिए। दिशा हम देंगे, एक बच्चे को दिशा दे देंगे तो ये बच्चा लाखों बच्चों को दिशा दे देगा अपने आप। तो उन्होंने समर्पण किया था कल लाके बच्चे को, भैया बच्चा आप जैसा बोलोगे हम वैसा बराबर इसके साथ प्रयोग करेंगे। ये यशोदा मैया और नंदलाल बनेंगे, क्योंकि ये बच्चा इनका नहीं है, इनके थ्रू आया है, ये किसी और की अमानत है। और जिस लक्ष्य से ये आया है उसी लक्ष्य को इसको प्राप्त करना है। लक्ष्य से हम भटका देते हैं। तो इस परिवार ने एक कदम बढ़ाया। सूत्र तो हम देंगे इनको विकसित करने का, बच्चों को पूरा इनके घर पे रह के कैसे विकसित करना है वो दिशा हम यहीं से देंगे। ये बच्चा जीवन भर शायद डे बाय डे अपने को मजबूत करेगा, ये आत्मनिर्भर बनेगा और इस पूरी पृथ्वी के साथ सबको जोड़ेगा। इतनी समझ तो हर बच्चा लेके आता है यूनिक। हर माँ बाप के पास में यूनिक चीज आती है और हर माँ बाप यूनिक चीज को नष्ट कर देते हैं। आज ये जो इनका भाव आया, थोड़ा बहुत ये भी कुछ बोलेंगे, एक मिनट उस नई चेतना को भी बाहर आगे लेके आओ। नाम तो रखा था कन्हैया, पर विकसित करना नहीं आता था, तो उन्होंने समर्पण किया कि भैया हम इसको विकसित करेंगे। ज्यादा कुछ भी नहीं, खाली बहुत कम शॉर्ट में मैं दिशा दूंगा। ऐसा थोड़ी 24 घंटे एक बार दिशा दी, फिर वो ये उसको विकसित करेंगे, फिर दिशा दूंगा उसके आगे की, फिर उसके आगे की दिशा, फिर उसके आगे की दिशा। डे बाय डे दिशा मिलती जाएगी। इस बच्चे का ब्रेन पूरा जीवित है और शानदार है, एक खाली पड़ा हुआ। ये नहीं तो कचरा भर देंगे, ये टीवी डाल देंगे इसके अंदर, ये मोबाइल पकड़ा देंगे इसको, ये बच्चे को तरंगे सब डिस्टर्ब कर देंगे। इसके कान की फिल्मी के गाने भर देंगे कान में, ग्रेविटेशन भर देंगे। इन सबसे इसके जितने यंत्र हैं 5, आंख, नाक, कान, मुंह, स्पर्श, इतने शक्तिशाली करेंगे। सोनू निगम अपने बच्चे के साथ कर रहा है, 5 साल का बच्चा है, वो हॉरिजेंटल बना रहा है अपने बच्चे को, एटीएम मशीन। शाहरुख खान भी अब्राहम के साथ ही कर रहा है। दुनिया के सब टॉप लेवल के जो 40 साल के हैं वो अपने अपने बच्चों को ए ग्रेड के बनाने का प्रयास कर रहे हैं। 5-5 हजार किताबों की लाइब्रेरी है सबकी इनकी। बच्चे को जरा देखना इंटरनेट पे, छोटा सा बच्चा सोनू निगम का, तो 5 साल का, अभी 5-5 हजार आदमी के मंच को संभालता है छोटा सा बच्चा। वो तैयार वैसा कर रहे हैं। करना पड़ता है, अपने आप नहीं हो जाता है। स्कूल वाले करते तो फिर कब के कर देते। स्कूल वाले तो दिमागी बट्ठड़ कर देते बच्चे का, घबरा घबरा के सुबह 6 बजे घुसता है, रात को 9 बजे तक कोचिंग में घुसे ही रहता, फिर वो बाहर ही नहीं निकल पाता। तो ब्रेन कैसे ठीक करेंगे? वो जितनी पढ़ाई बच्चा कोचिंग में कर रहा है ये घंटों में कर लेगा खाली, क्योंकि ब्रेन पूरा ताजा और फ्रेश रहेगा इसका। तो इसका नाम कन्हैया है। ये इसकी माँ है, कुछ 2 शब्द ये बोलेगी, वो उसके पिताजी हैं। नमस्कार। थोड़ा सा परिचय दे दो आपका अपना। मेरा नाम आरती सोतानी है और मेरी शादी बांसवाड़ा में हुई है और यहाँ पर मेरा मायका है। और आपको भाव है ना कैंप कृष्ण में बनाने के? बिल्कुल बिल्कुल है। 5 साल से कैंप से जुड़ी हुई हूँ परमालय से। दिन ब दिन मतलब ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट हुआ है, धीरे धीरे। कब अपने आप में बदलाव आ गया, सिर्फ साथ में रहने से कैसे इतना बदलाव आ गया पता भी नहीं चला। पर हर दिन नए होते गए। मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ अपना। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो पूरा मैंने मतलब परमालय का फूड फॉलो किया, जो भी मतलब गाइडेंस मिलता रहा। पूरा परमालय ने गाइड किया और
जिस दिन मेरी डिलीवरी हुई उस दिन नर्स ने जब आके हाथ में दिया बच्चा, नॉर्मल डिलीवरी हुई, सबसे अच्छी बात। उसके बाद जब नर्स ने आके बच्चा दिया तो बोला कि बच्चे जब पेट से आते ना माँ के तो एकदम गंदगी में लपेटे हुए आते हैं, और ये बच्चा ऐसा है कि नहा धो के, इसको तो नहलाने की भी ज़रूरत नहीं है। सोचो आप, पेट कितना शुद्ध था, मंदिर जैसा। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे। उसके बाद 4 महीने तक मुझे थोड़ी तकलीफ रही, तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर को नहीं पता चला, पूरी मतलब पता नहीं कितने लोगों को दिखा दिया, कुछ समझ में नहीं आया उनको। सिर्फ परमाले के पास मैं एक दिन आई कि परमाले मैं उसको फीड नहीं करा पा रही हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने एक बार में बोला भाई तुम्हारी बॉडी में गैसेस बन रही है, और अब फूड चेंज करवाया, थोड़ा सा फूड चेंज करा, और दैट वेरी डे, उसी दिन मेरी वो 4 महीने की तकलीफ दूर हो गई। और डॉक्टर्स तो पेन किलर्स दिया, सब किया, उसके बाद कहा आप जाओ अहमदाबाद बड़े हॉस्पिटल में दिखाओ, हमको नहीं समझ में आ रहा है तुमको क्या हो रहा है। और सिर्फ फूड का थोड़ा सा चेंज, और उसी दिन मेरा पूरा वो प्रॉब्लम ठीक हो गया। समझ सकते हैं भोजन में कितना चमत्कार है। बहुत, उसी दिन मतलब इतनी बहुत बुरी तकलीफ थी कि ऐसा लगता था कि यहाँ तो डॉक्टर को बोलती थी मेरे को तो मार दो, मैं नहीं इसको फीड नहीं करा सकती हूँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। और वो सिर्फ ज़रा सा भोजन का चेंज करा परमाले ने, और उसी दिन वो मेरी प्रॉब्लम ठीक हो गई, और आज तक फिर वो प्रॉब्लम नहीं हुई है। पढ़ी लिखी कहाँ तक है? पढ़ी लिखी लड़की है, ऐसा नहीं कि गंवार है। MBA करा है ये MBA करा है इसने, ये समझ सकते हैं आप। समझदार, कॉलेज में भी गाइड करती थी, दिशा देती थी, मतलब अच्छी पकड़ थी कॉलेज में भी इस बंदी की। आपका परिचय दे। मेरा नाम हितेश है, मैं बांसवाड़ा से ही हूँ। पढ़ाई से बात आई, मैं IIT करा हुआ हूँ। IIT स्टूडेंट है। मेरे को पता है क्या होता है आज की तारीख में। आपको रिक्रूट किया, आपको क्या किया, आपको बोला गया कि ये कार्य आपको करना है। 6 महीने तक ट्रेनिंग दी, 1 महीने तक आप ट्रेनिंग, 1 साल तक ट्रेनिंग पीरियड में रहते हैं। उसके बाद आपको गधे जैसे मेहनत करनी है, वही की चीज़ वही करनी है। तो इतनी पढ़ाई का क्या मतलब यूसेज हुआ। इससे मैं एक चीज़ ये जहाँ कह रही थी, मेरे को प्रेगनेंसी वाली बात कह रही थी, तो जब हमको बच्चा कंसीव हुआ हमको पता ही नहीं पड़ा। इसने पप्पू जी वाली एक्सरसाइज भी कर ली थी, मतलब तो भी हमको पता ही नहीं पड़ा कि एक्सरसाइज करने के बाद भी बच्चा दानी मतलब बच्चा है उसमें। इतना स्ट्रांग था कि उसके बाद भी हमको मतलब मैं वैसे यूट्रस बहुत स्ट्रांग था। 5 साल से ही व्यायाम कर रही थी परमाले का, पर फिर वो जब हुआ कंसीव तब भी किया मैंने, तब भी कर लिया था एक्सरसाइज, और बच्चा मतलब मिसकैरेज नहीं हुआ। तो उसका कहने का मतलब ये कि उस एक्सरसाइज से कितना अपने को फर्क पड़ता है, कितना अपने को एडवांटेज है, यूट्रस कितना स्ट्रांग हो जाता है, और विल पावर इतना स्ट्रांग हो गया, नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार कर दिया पूरा उसने। तो बहुत मतलब दूसरा विल पावर था सबसे बड़ा, आप तैयार हुआ कि बच्चे को कृष्ण जैसा बनाना। हर बाप ATM मशीन बना रहा है, इनने तो कदम तो बढ़ाया कि बच्चे को ज्ञान वाला बनाना। इसके लिए तालियां बजाओ छोटे बच्चे के लिए। आप इनका ये ऐसे हर माँ बाप को होना चाहिए कि उसका बच्चा इस पृथ्वी का सबसे बड़ा सम्राट बने। हर बच्चा सम्राट बनने के लिए आता है। आज IIT क्लियर करने के बाद अब ये बोलते हैं कि कुछ काम का नहीं है भाई, हम अपने बच्चे को सिर्फ पढ़ाने में तो डालेंगे ही नहीं। हम लोगों का एक ही भाव है कि बस उसको कृष्ण ही बनाना है, क्योंकि इस दौड़ में कुछ नहीं रखा है। हम दौड़ लिए, और हमको इसी टाइम पे बरमाले से मिलके समझ में आ गया कि नहीं अब दौड़ना नहीं है, अब ये वर्टिकल यात्रा करनी है बस। हम लोग उसको खिलाते पिलाते ना फोन दिखाते हैं ना टीवी दिखाते हैं। हमारे रूम में ना टीवी कनेक्शन है, ना मैं खुद व्हाट्सएप चलाता हूँ ना कुछ चलाता हूँ, कुछ भी नहीं। हम दोनों फोन का यूज नहीं करते। मैं एक्टिंग करता हूँ तो वो खाता है, मैं एक्टिंग करता हूँ तो वो दूध पीता है। ये इसकी माँ से हम उसके लिए डांस करते हैं तो वो खाना खाता है, मतलब हम ही उसका एंटरटेनमेंट है। देखो आप बच्चे माँ बाप से जुड़ रामायण जाते सुन के सोता है तो मतलब अभी से दिशा देंगे कि उसका फूड हो लेविटेशन वाला, उसकी देखने की दृष्टि लेविटेशन वाली, उसके सुनने का सब सामग्री सब बताएंगे। यहाँ से डे बाय डे उसका विजन इतना बड़ा कर देंगे, वो लगेगा कि मैं बड़ा आदमी हूँ। हम बच्चों का विजन छोटा कर देते हैं, ये फर्क। दूसरा परिवार एक और आपको